É muito tempo de resiliência. मान लो आपने 10 रील देख ली, उसमें कहीं अमेरिका की बात हो रही, कहीं दोस्तों की बात हो रही, कहीं किसी यूट्यूबर की बात हो रही, दिमाग टहलने लगा, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ गई, कुछ स्टोर नहीं होगा, पुराना भी भूल जाएगा। 3 घंटे में जो पढ़ा आधे घंटे में सब गायब हो जाएगा। इससे होता है ब्रेन रॉट। जीवन में बहुत कष्ट है, ऐसे हालात भी है ना, तो खुद को बस एक ही चीज कहा करो, जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा तब तक मैं मरूंगा नहीं। तब तक नहीं मरेंगे भाई। मैं यहाँ एक कोई स्ट्रेटजी लिख दूं मोटिवेट होने की, यहाँ कोई मैं मोटिवेशनल ज्ञान आपको दे दूं, उससे आप मोटिवेट हो जाओ, वो एनर्जी आपके अंदर 1-2 दिन रहेगी। बात आ गई है जो सत्य है वो सुनने की, उसको अब समझने की, अपने जीवन का सत्य समझो। कब तक इन चीजों को इग्नोर करते रहोगे, इन चीजों से भागते रहोगे? नहीं चलेगा ऐसे काम। भाग जो जीवन आपको मिला है ना, मनुष्य के रूप में जो जीवन मिला है, ये भगवान का दिया बहुत अनमोल तोहफा है। बस किया क्या, इस दुनिया ने आपको डरा दिया कि जीवन बहुत कठोर है, जीवन जीना बहुत कठिन है, संसार में बड़ी मुसीबत है, जिंदगी एक दानव है, ऐसा आपको डरा दिया गया है। जीवन बहुत खूबसूरत है, आपके लिए 1000 तोहफे लेके आपका लक्ष्य वहां पे खड़ा हुआ है, बाहें खोले हुए, आपको सिर्फ हाथ बढ़ाना है, खुद को काबिल बनाना है, ताकि उस लक्ष्य के काबिल आप हो जाओ, उन तोहफों के काबिल आप हो जाओ। बस इतना है। टॉप का बच्चा है ना, वो फंस जाता है एक राह में, भीड़ चाल में, वो उसी चाल में चला जाएगा। उसके पास समय ही नहीं है सोचने का कि इसके सिवा क्या कर सकते हैं। पर जो एक एवरेज और बिलो एवरेज बच्चा है ना, उसके जीवन में समय ही समय है, वो सारी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकता है कि मैं और क्या कर सकता हूँ जीवन। सो कांग्रेचुलेशंस इफ यू आर इन द बिलो एवरेज और एवरेज क्लब। लाइफ विल गिव यू मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटी। बस बात इतनी है, आप उसको देख पा रहे हो कि नहीं, ग्रैब कर पा रहे हो कि नहीं, हर अपॉर्चुनिटी को कोशिश कर पा रहे हो कि नहीं, और अपॉर्चुनिटी से हारने के बाद खुद के लिए फिर से अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पा रहे हो कि नहीं। जस्ट से दिस टू योरसेल्फ कि मैं असफल नहीं मरेगा। आज मैं आपसे कहता हूँ चलो चेस खेलना शुरू करें। आपने 2 दिन चेस खेला, फिर मैंने आपको बैठा दिया वर्ल्ड चैंपियंस के साथ, जीतोगे क्या? नहीं जीतोगे, हार जाओगे। फिर आप बैठ जाओ, जीवन में 3 साल सिर्फ चेस खेलो, दिन रात सुबह शाम चेस की किताबें पढ़ रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर से खेल रहे हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन से पढ़ रहे हैं, पहले स्टेट लेवल पहुंचे, फिर नेशनल लेवल पहुंचे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे। अब आप वर्ल्ड चैंपियन से लड़ तो सकते हो, हारना जीतना तो अलग बात, कम से कम ये औकात तो हो गई। आप स्माइल प्लीज। अंदर से आ ही नहीं रही स्माइल, अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, अंदर ही अंदर कमजोर पड़ते जा रहे हैं। ये बात बताएं तो किसको बताएं? दोस्तों को बताते हैं तो डर लगता है कहीं मेरी इन कमजोरियों का वो फायदा ना उठाए, इसको ले जाके समाज में 4 लोग के सामने मेरी हंसी ना उड़ाए। माता पिता के जीवन में ऐसे ही इतना कष्ट है, रोज देखते हैं सर बेचारे इतने परेशान है, उनसे जाके कैसे एक और उनको एक परेशानी दे दूंगी। माता पिता अपने जीवन में खुद इतने परेशान है, इतनी मेहनत कर रहे हैं और मेरे लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं। बाबू मुशाए, जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। फीलिंग के साथ जिए कि ये पूरी दुनिया की जितनी पॉसिबिलिटीज है, जितनी अपॉर्चुनिटीज है, जब तक मैं जिंदा हूँ सारी अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए बनी। जब तक ये साथें चल रही है तब तक ये उम्मीद है, और जब तक सफल नहीं होंगे तब तक नहीं मरेंगे भाई। बुरे हालात हैं, घर में गरीबी है, घर में इन्वर्टर तक के पैसे नहीं है, लाइट जाती है तो मोमबत्ती जला के पढ़ना पड़ता है, कई बार इमरजेंसी लाइट में आप पढ़ रहे हो, मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता, छत पे जाके पढ़ाई करनी पड़ती है, डेटा खत्म हो जाता है तो लोगों से डेटा उधार मांगना पड़ता है। जीवन में बहुत कष्ट है, पहनने को ढंग के कपड़े नहीं हो, रब करने के लिए कॉपी में जगह नहीं बची है, किसी मौसी के बेटे के चाची के बेटे से पुरानी कॉपी मांग के लाता हूँ, उसमें रब करता हूँ। ऐसे हालात भी है ना, तो खुद को बस एक ही चीज कहा करो कि जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा तब तक मैं मरूंगा नहीं। आज सफल होके तो नहीं मरूंगा, and I will not give up. I'm not that weak person. I'll hold strong. हो सकता हो मेरी सुनने वाले मेरे दोस्त नहीं हो सकता हो, शिक्षक भी नहीं सुन रहे हैं, माता पिता भी नहीं सुन रहे हैं, और ये डार्क रियलिटी है, और ये ऐसा सत्य है जिसपे अफसोस भी है ना कि ऐसे पेरेंट्स हैं जो नहीं समझना चाह रहे हैं आपकी बात। मैंने बोला माता पिता ना भगवान का रूप होते हैं, भगवान भी नहीं होते, गलतियां उनसे भी होती हैं। कुछ 4 बातें उनके दिल पे लग जाए तो माफ कर दिया करो यार। स्कूल में शिक्षक जब आपको डांटता है तो ऐसे स्माइल करके बैठ जाते हो, आपको दिल से पता है आप ईमानदार हो। चाय पीने का मन है, ग्रीन टी पीने का मन है, किसी को घूमने टहलने का मन है, कुछ खाने का मन है, खा पी लिया, साथ में टहल लेना, हो सके म्यूजिक सुन लेना, पर स्क्रीन नहीं देख। इससे होता है ब्रेन रॉट। क्या हो जाता है? ब्रेन रॉट रियल फिनोमेना है। ब्रेन रॉट में क्या होगा? 3 घंटे में जो पढ़ा आधे घंटे में सब गायब हो जाएगा। मान लो आपने 10 रील देख ली, उसमें कहीं अमेरिका की बात हो रही, कहीं दोस्तों की बात हो रही, कहीं किसी यूट्यूबर की बात हो रही, दिमाग टहलने लगा, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ गई, कुछ स्टोर नहीं होगा, पुराना भी भूल जाएगा। तो स्क्रीन नहीं देखनी। आपने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने बहुत मौज मस्ती की है, बहुत मजा किया है, और वो व्यक्ति आपका आदर्श बन गया हो? ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिखा है? ज्यादा या तो किसी बच्चे को मोबाइल का एडिक्शन होगा, हो सकता हो किसी बच्चे को दोस्ती यारी में बहुत समय बिता रहा हो, कुछ लोग टीवी देख रहे होंगे, वेब सीरीज देख रहे होंगे, पूरे दिन रील्स, शॉर्ट्स, वीडियोस, इन सब में फंसे होंगे, और कुछ बच्चे होंगे जो इस समय फोन वाले प्यार में फंसे होंगे। आपके जीवन में क्या वैल्यू एडिशन होगा इनमें से किसी भी चीज से? होता है प्यार, एक होता है फोन वाला प्यार।
अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो और आपने फैसला किया है कि उसके साथ आप जिंदगी व्यतीत करना चाहते हो, तो रात्रि 10 से लेके सुबह 4 बजे तक उससे बात करना। ये किस किताब में लिखा है कि ऐसा करने से आप दोनों जीवन में सफल हो जाओगे? कहाँ ऐसी चीज लिखी है? प्रेम के जो सबसे बड़े मिसाल हैं आप उनको देखो, जितने भी प्रेम के सबसे बड़े मिसाल हैं, आप राम सीता को देखो, आप राम सीता को देखो, अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। श्री राम भी एक बोलते हैं कि देखो सीता से मैं बहुत प्रेम करता हूँ और सीता मेरे लिए सबसे कीमती है। माता सीता बोलते हैं कि सीता से मैं बहुत प्रेम करता हूँ और सीता मेरे लिए सबसे कीमती है, पर उससे भी ज्यादा कीमती है तो वो क्या है? वो है उनका कर्म। आपने जितनी भी कहानियां सुनी होंगी, संघर्ष भरी कहानियां सुनी होंगी। किस्सा मौज मस्तियों का नहीं, मेहनतों का मशहूर होता है, याद रखना। आप पता है इनकी चीजों में बिजी हो। मैं बहुत से बच्चों से मिलता रहता हूँ, बात करता हूँ और देखता हूँ कि वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। पूछा कि भाई तुम्हारी क्या दिक्कत है, क्यों परेशान हो? तो बोलता है कि मैं किसी व्यक्ति को मैसेज करता हूँ और व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज चला जाता है और वो मेरा मैसेज सीन करके छोड़ देते हैं। फिर मैं आधे घंटे तक बार बार व्हाट्सएप पे देखता हूँ कि वो व्यक्ति कब ऑनलाइन आएगा, मेरे मैसेज का कब रिप्लाई करेगा। वो व्यक्ति बार बार ऑनलाइन आता है और मुझे इग्नोर करके चला जाता है और मुझे पूरी उम्मीद रहती है कि हो सकता हो अगले आधे घंटे में उसका एक रिप्लाई आ भी जाए। अब सामने वाला व्यक्ति समझ चुका है कि आप उसके एकदम पैरों पे पड़े हुए हो, वो जब चाहे आपको इग्नोर कर सकता है। 2-3 घंटे बाद आपको एक छोटा सा मैसेज वो लिख भी देगा और आप वापस चले जाओगे उसके पैरों में, फिर गिर जाओगे कि हाँ उसने रिप्लाई कर दिया। आप समझदार हो, आपको समझ में आ रहा है कि वो आपका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही उसको काम पड़ता है वो आपको फिर से एक मैसेज कर देता है। तो भाई आपके लिए अच्छा ये है कि आप उस व्यक्ति को खुद भी इग्नोर कर दो। अब आप भी उसको मैसेज करना बंद कर दो। चीजों को इतना जटिल, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हो अपने लिए? आप भी उनको मैसेज करना बंद कर दो। सर मैंने मैसेज करना बंद कर दिया तो मैं उसको अपनी जिंदगी से खो दूंगा। ऐसे व्यक्ति को खो देना ही आपके जीवन के लिए बेहतर है। आप भी उसे इग्नोर कर दो। जब आप उसे इग्नोर करोगे तो 2 चीजें हो सकती है। एक हो सकता हो वो आपके महत्व को समझ जाए, वो आपको उतना ही महत्व देने लगे जितना आप उसको महत्व देते हो। दूसरा हो सकता है कि वो आपसे बात करना बंद कर दे। अच्छा है, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन से चला गया, आपके लिए अच्छा है। क्या होगा? दिल टूट जाएगा। सबसे अच्छी बात है, जीवन में एक बार दिल टूट जाए इंसान बहुत मजबूत बन जाता है। एक बार तो दिल हर किसी का टूटना चाहिए, मजबूती देता है आपको अंदर तक। फिर आपके अंदर लड़ने की ताकत आ जाती है जमाने से। मैंने बोला ना, दिल का टूटना जो होता है टेम्परेरी लॉस होता है आपका। सर नहीं रह पाऊंगा उसके बिना। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, वापस तो आ ही जाओगे। देखो यही जीवन का कठोर सत्य है। हमारे सबसे नजदीकी लोग इस दुनिया से चले जाते हैं कई बार, फिर भी हम जीवित रहते हैं। आप देखो भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही बोला था। महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बोला था कि हे अर्जुन, जिन लोगों को तू समझ रहा है कि तेरे मृत्यु के बाद ये जी नहीं पाएंगे, ये हाँ तेरे मृत्यु के बाद ये रोएंगे, दुखी रहेंगे, पर कुछ समय पश्चात ये तुझको भी भूल जाएंगे। ऐसी ही मेरी माया है, दुनिया की माया ऐसे ही। तो आपके लिए अच्छा होगा कि ऐसे लोगों से अब आप पीछा छुड़ा लो जीवन का। क्यों चीजों को इतना जटिल करना है? अगर आपको वो इग्नोर कर रहा है तो क्यों आपने मन में एक पागलपना बसा लिया है? आप बहुत होनहार थे, आपको याद है आप कितने होनहार थे? आप बचपन में कितना अच्छा कर रहे थे अपनी पढ़ाई में, अपने खेल में। हो सकता हो आप बहुत अच्छे ओरेटर थे, स्पीचेस देते थे, है ना? आप बहुत अच्छे से खुद को रखते थे, हमेशा बाल झाड़ के खुद को ग्रूम करके रखते थे। क्या हालत बना ली बेटा आपने अपनी? किस चीज के लिए? किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसा करोगे आप? इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आपको ये जीवन दिया था कि एक व्यक्ति के ऊपर पूरा जीवन आप न्यौछावर कर दोगे, वो भी उसके ऊपर जो आपको महत्व नहीं देता है। जीवन में प्रेम करना बुरी बात नहीं है, प्रेम करना बहुत अच्छी बात है। आपके जीवन में भी ऐसे कई लोग हैं जो आपको बहुत प्रेम करते हैं, जो आपसे समय समय पूछते हैं कि बेटा रात का खाना खाया कि नहीं। जब आप उनसे बोलते हो कि मम्मी 1 रोटी दे दो, तो वो 2 रोटी दे देते हैं। जिनसे आप जितना भी चिढ़ के बात कर लो, जितना भी गुस्से में बात कर लो, खुद आके आपसे कई बार माफी भी मांग लेते हैं। क्या हुआ, मुझसे नाराज हो क्या बेटा? जाहिर सी बात है कि वो आपसे बेतहाशा प्रेम करते हैं। तो ऐसे लोगों से प्रेम करो ना।